आज विष्णु जी कुछ विचलित दिख रहे थे, काली शक्तियों के कारण। उन्हें रोकना ही होगा हमें। शिव जी उन्हें दंड स्वरूप अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देंगे। स्वामी, कुछ अशुभ होने वाला है। क्या अशुभ होने वाला है? एक समस्या ने जन्म लिया है। इस समस्या का कोई समाधान है? समाधान ने भी जन्म ले लिया है। क्या समस्या और समाधान में कोई रिश्ता होगा? क्यों नहीं? इतना बोझ, पढ़ाई बोझ लगती है। वो देखो फुदक फुदक कर मेरी बेटी कैसे जा रही है। वो लड़की है, हालात से समझौता कर लेगी। आओ बेटा, वहाँ लड़कों के बीच बैठा। ये हार मुझे दे दो। जाओ जाकर बैठ जाओ बेटा, जाओ। हाय। अरे वाह, पूरा अपने दादाजी पे गया है। मतलब आखिरकार आइडिया सूझा। ये सब क्या है नागलक्ष्मी? दूध, मक्खन, बादाम, पिस्ता, किशमिश, फल और सब्जियां भी है। मास्टर जी, आज क्लास मॉनिटर का फाइनल सिलेक्शन है ना? हाँ बेटा। ठीक है मास्टर जी। हाँ, तो इस साल की क्लास मॉनिटर सबसे होनहार स्टूडेंट हमारे सरपंच की बेटी नागलक्ष्मी चुनी जाती है। नागलक्ष्मी क्लास लीडर। थैंक यू। अरे आदि, गंगा राजू कहाँ है? वो रहा वहाँ। सत्या, तुम और यहाँ इतनी जल्दी नाम सत्य हो गया? मेरी मौत से दुखी हो या मेरे यहाँ आने से? क्या चल रहा है ये? इतनी सारी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? गलत समझ रही हैं माते, ये कबड्डी खेल रहे हैं। स्वर्ग में सभी की दबी इच्छाएं पूरी होती हैं, इनकी ये है। नारद जी, अपना मुखमंडल बंद रखिए। ओह, तो ये है तुम्हारी इच्छा? फंस गया बेटा तू। हाँ, तुम्हें साड़ियाँ बहुत पसंद है ना? वहाँ नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी तुमको, यहाँ सोचने में ही मिल जाती है। बिल्कुल सही। बात को घुमाओ मत। ये सब कौन है? अरे ये तो रंभा उर्वशी मेनका है ना। हाँ, अब अरे इनसे मिलो सत्यमा, मेरी इकलौती धर्म की पत्नी। हाँ। नमस्ते दीदी, हमारे स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। कल तक ये प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी, अब ये बैठकर निहारेंगी। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ये बस आपकी सुंदरता के राग गाते रहते हैं दीदी। और एक बार दीदी कहा तो तेरी जबान खींच लूंगी। अरे सुनिए जी, यहाँ इनके साथ मिलकर मुझ पर ही हंस रहे हो, मुझे भूल गए ना? हाँ? मौज मस्ती का असली मजा तो तुम्हारे साथ है। मेरी क्या होता है? मतलब हरी भरी थोड़ी खिली खिली मेरे जीवन की हरियाली है मेरी जाने मन। नाम सुनते ही शर्मा जाती है। शर्मा तो नहीं रही, बल्कि गुस्से में टमाटर जैसी लालम लाल हो रही है। अच्छा ऐसा है क्या? गुस्सा फुर्र किए देते हैं। अरे गाल तो शर्म से लाल है, गुस्से से नहीं। गौर से देखो, इश्क और रुश्क छिपाए नहीं छुपते। जुबान से ना सही, लेकिन नशीली आंखें सब बयान कर रही है, प्यार छलक रहा है। ये हया, ये तबस्सुम किसी की भी जान लेने के लिए बहुत है ना जाने मन? अरे इस गुलदशी हुस्न के आगे तो इंद्रलोक की सारी अप्सराएं भी पानी भरती हैं। अच्छा तुम भी ना एक नंबर की फरेबी हो। मुझे किस तरह से मनाना है ये अच्छी तरह से जानते हो। आजा। अब ये बताओ, नीचे सबके क्या हाल है? अपना बेटा रामू, उसे एक बेटा हुआ है। अपने जोकर ने बेटा पैदा किया? जरूर वो भी जोकर ही होगा। काश होता, वो तो आप पर ही गया है। अभी से अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है उसने। उसकी हरकतें देखकर ही यहाँ पहुंची हूँ। शेर का पोता शेर ही होगा। मेरे मूंछों की आन रख ली। उसे देखना है मुझे। कहाँ है वो? ये भी आपकी दबी इच्छा होगी, आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। अरे तो उसमें बुराई क्या है प्रभु? उसे सुधारना होगा। पहले उसे देख तो लूं। चलो चलो। वो रहा। देखा, बिल्कुल मुझ पर गया है। करे मेरा कन्हैया। कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ पहुंची हूँ। इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? यहाँ का 1 मिनट, वहाँ का 1 साल है। अब मुझे मेरे पोते को देखने दो। और क्या राजू? मंगा राजू, फूलों की सजावट कैसी लगी? पहला कॉन्ट्रैक्ट है। सही है यार, चल। सारे फूलों को सोने के भाव में बेचा है इसने।
आउच! अरे क्या हुआ? अरे मम्मा, मुझे दिखाओ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मोच आ गई। अब इतनी सुंदर हो तो नजर तो लगेगी ना। दादी से कहकर काला टीका लगवा लो। कह दूंगी। वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ। कैसे? क्यों बंगार राजू? गांव के सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हो? अरे इसे फंसाना नहीं कहते। तो फिर? अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फंसा ही नहीं सकता। लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी। फंसाना तो बहुत छोटी सोच है, पटाना अलग बात है। अब तुम्हें देखो ना। ओह स्मार्ट। चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं रस्सी खींचूंगी, तुम मटका फोड़ना। हाँ। अगर तुम मटका फोड़ पाए तो पट जाऊंगी। अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो। लड़कियों की गेम डेंजरस होती है, मरवाएंगी। पूजा की तैयारी करते हैं, चलो। आजा आजा। रुक क्यों गए? नहीं फोड़ सकते? मैं नहीं फोड़ूंगा, मटका वो फोड़ेगी। देखते हैं। पूरा किशन कन्हैया निकला। जरूर मेरा नाम रोशन कर। डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है। हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजू। जब वो छुट्टियों में गांव आता है मेरे प्राण सूख जाते हैं। अब वो हमेशा के लिए लौट आया है। बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गांव छोड़ना होगा? हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है। अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदिर में जाएं या स्कूल में जाएं, यही फिक्र लगी रहती है कि मधुमक्खियां कहीं शहद के पास तो नहीं चली गई। बात करने से कोई फायदा नहीं। चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायत करते हैं। ये उधर देखो, लाड साहब लड़कियां घुमाकर घर आ रहे हैं। वाह वाह, तुम्हें देखकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियों के माँ बाप पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बस क्या मामा, इतनी छोटी बात में खुश हो गए? मैं खुश दिखता हूँ, तुमसे नहीं होगा। बंगार राजू, मजनू बन के लैलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है। तुम्हें देख के उनके माँ बाप का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सच में? तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन की बेटी से नहीं मारी, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं। और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है? बोलिए मामा। है इस घर को। आप ही बताइए। हम सभी को। देखिए, मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुशी होती दादी को। अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं बोलते। बंगार राजू, इन सबको छोड़ो, चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है। खाना खाया? क्या लता, हर बार तुम ही खाना खिलाओगी? ये मेरा भी बेटा है। आज मैं खाना खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई है। फिश करी और राइस, इडली के साथ सांभर, नारियल की चटनी, आमरस और दही बड़े भी हैं। तो अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा खाना बनाया है कि अपनी उंगलियां चाटते रह जाएगा। भैया, खाना है कि छप्पन भोग का प्रसाद? मतलब राशन महंगा हो गया है ना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो हमारे इशारों पे नाचेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो है। जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, हाँ, वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में। अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। माना तुम्हारी आंखों का तारा है, लेकिन तुम्हारा ये काना जो है ना, गांव की हर गोपी को घुमा रहा है। उसकी शादी नहीं हुई तो जान ले लूंगी। ऐसी बात नहीं है। मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जाएगी। मस्का मत मारो मुझे, मुद्दे की बात करो। अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया, लेकिन इस बेलगाम घोड़े के लिए लगाम कहाँ से मिलेगी? मिल गई है, अपने पुराने पड़ोसी की बेटी। कौन से पड़ोसी? वो रमेश याद है, वो अभी गांव के सरपंच है। हाँ। उनकी बेटी नागलक्ष्मी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाग लक्ष्मी जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो, नाग लक्ष्मी जैसा हो। नाग लक्ष्मी जिंदाबाद, नाग लक्ष्मी जिंदाबाद। सही है, थोड़ा लेफ्ट और साइड प्रोफाइल। आज
करेंगे कल दिल्ली में। बाबा क्या फ्लाइंग किस है, मार डालूंगी। इस गांव के सरपंच मेरे दादाजी रह चुके हैं, मेरे पिताजी रह चुके हैं और अब सरपंच मैं हूँ। इस बार चुनाव होने वाला है जिसमें सरपंच नाग लक्ष्मी जी, सरपंच नाग लक्ष्मी जी, सरपंच नाग हाँ लक्ष्मी जी। बस करो, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या अरे तमाशा? बैठे रहिए बैठिए। सरपंच को आशीर्वाद सरपंच दीजिए। कहाँ की ये सरपंच? बच्ची सरपंच बनेगी? और कौन बनेगा? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मिलेगी? इतना तेज दिमाग है क्या किसी के पास? बिल्कुल नहीं। आपने एक जीनियस को जन्म दिया है पापा। हाँ। सारी दुनिया ये कहती है। किसका देने का? इन लोगों ने। इनका मत मानो। क्या गलत सबक सिखाया इसका है? नाम तो गिनीज बुक में भी है। ऐसा क्या? और क्या पापा? अरे ओ नागलक्ष्मी, ये कहाँ से अटपका? जोर को झटका देगा। यहाँ क्यों आया बंगार राजू? ऐसी होपलेस ब्रेनलेस यूजलेस लड़की चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। हाँ, ये सही कहा ना? जवाब दो पापा। हाँ, वैसे बंगार राजू की बात में दम तो है, लेकिन मेरा मतलब चल निकल यहाँ से। 2.5 ग्राम भेजे के साथ सरपंच बनेगी। भीमावरम से बीटेक टॉप किया है, तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपोज है मुझे। ओ एक्सपोज वगैरह यहाँ पर नहीं, कहीं अकेले में जाके करना। गाँव के सामने एक्सपोज करेंगे। हाँ? एक्सपोज मतलब एक्सपीरियंस, इतना भी नहीं पता अनपढ़ को। ऐसा एक्सपीरियंस जाल काला कांडी का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविभवन्धनान् मृत्योर्मुक्तिम्। हाँ बोलो, क्या हुआ? आदि, नागलक्ष्मी और बंगाराजू फिर से लड़ पड़े। जल्दी से पंचायत ऑफिस पहुंच जाओ। ये दोनों सुधरेंगे नहीं। मैं अभी आता हूँ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तुझे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी पॉलिटिशियन अच्छा, तो बनूंगी। ट्विटर पे चुनाव प्रचार करूंगी, समस्याएं इंस्टाग्राम पे सुलझाऊंगी, अपने अच्छे काम फेसबुक पे अपलोड करूंगी। बढ़िया है, फिर गाय भैंस के गूगल पे चढ़ाएगी। आजा समझ तो गया। दूर से इसलिए लड़ रहे हो? ऐसी फिसदी सरपंच नहीं चाहिए हमें। मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन। बंगाराजू, इस बार लेडीज रिजर्वेशन है, लड़के तो दिखाओ। नागलक्ष्मी, इसे चैलेंज मत कर, किसी और लड़की से चुनाव लड़वा देगा। ये अच्छा आइडिया है। मेरा करियर डुबा रहे हो। मुंह से इसे समझाना। क्या बोली? यही क्या करेगा? बोल क्या बोल रही है? मेरी बात जल्दी बोल। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, पर उसका क्या फायदा? नागलक्ष्मी तो अपनी ही है। चल अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगे। सही कहा, मेरी बात मान ले। ये सही बात तो कर रहे हैं बंगार राजू। इसी में गांव की भलाई है। हाँ, ठीक है, आदि ने कहा इसलिए मान रहा हूँ मैं। सुन ले, मुझे नेतागिरी दिखाई ना तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ते रहते हैं दोनों, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। ये शादी होने से नहीं। चलो। ऐसा क्यों कह रहे अरे हो? चलो, इस रिश्ते को भूल जाओ। इसमें वक्त लगेगा साहब। रेत में ये पत्थर मिले। माइनिंग ऑफिसर को बुला, इसे चेक करवाना है। सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये बेशकीमती नगीने हैं। इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें फोन करता हूं। हेलो सर, अनबिलीवेबल सर। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं अरे आदि, इतनी सुबह सुबह पूजा पाठ कर रहा है? नया ट्रैक्टर खरीदा है, उसी की पूजा कर रहा हूँ। ओहो, अच्छा है। क्यों भाई, लोन भगवान ने दी है क्या?
तू नहीं सुधरेगा। आज मंदिर में कैसे आया? भगवान पर विश्वास करने लग गया क्या? मजाक कर रह गया? पत्ते खेलने जा रहा था। गेम में हमेशा एक जोकर की जरूरत पड़ती है ना, तो राम बाबू को लेने आ गया। पता था ये यही मिलेगा। सब आज ही मांग लेगा क्या? अब मंदिर आ ही गया तो जाके दर्शन भी कर ले। नहीं रहने दे भाई, तुझे तो पता है ना, अपना तो बचपन से इससे 36 का आंकड़ा रहा। पहले माँ को मुझसे छीन लिया, फिर दादी का नंबर लगा लिया, पापा को दूर यूएसए भेज दिया। अब मैं किसी और को दूर करना नहीं चाहता। इस लाइफ में इसके सामने सर झुकाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं, समझ गए? ये सदा शिव शंभु शंकरा, तप्त है तो ना ये तेरा शंकरा। नृत्य कर रहा नंदी, खो के धुन में तेरी दास, ये तेरा शंकरा। वाह 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 स्वामी जी, क्या फाड़ू वॉइस है आपकी। रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दोगे ना, पता है एक दिन में वायरल हो जाएगी। क्या कहता है? सही कह रहा हूँ ना? कहाँ हो गया ये? रमेश अंकल इतने उदास क्यों लग रहे? अच्छा, क्या अंकल सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आज उनका बहुत अपमान हुआ बाबू, मेरे कारण। मेरी 2 एकड़ जमीन है जिसे गिरवी रखकर मैंने उधार लिया, जिसे चुका नहीं पाए तो जमीन हड़प ली। रमेश जी मेरी ओर से सुलह करवाने गए तो उनका भी अपमान किया। उस गुड्डे ने कहा कि जमीन चाहिए तो भेज दो, या किसी मर्द को 2-2 हाथ करने के लिए भेजो। रमेश अंकल चलिए। मुझे कहीं नहीं चलना, उसे मेरा भगवान सबक सिखाएगा। अच्छा, उन्हें सबक सिखाने के लिए आपके भगवान वहाँ जाने वाले हैं। चलिए, कहाँ रहते हैं बताइए। चल मैं दिखाता हूँ। मुझे माफ कर भाई, इनकी ट्रू कॉपी है तू। वहाँ प्रॉब्लम मैं सुलझाऊंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले जाएगा। नया ट्रैक्टर लिया है ना, पूजा कंटिन्यू कर। उनके लिए मैं काफी हूँ। यही रुकिया अंकल। कहाँ जा रहा है तू? जल्दी खेलता भी नहीं है। मेरे भी कुत्ते बाट। हमारा गेम चालू है, तू कौन है बे? अरे 3 पत्ती का दीवाना हो यार, क्या तुम लोग ये बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो? बड़ी मुश्किल से जोकर मिला है, शायद इस बार में गेम जीत जाऊं। तेरी शक्ल जोकर जैसी है तो जोकर तेरे पास ही आएगा ना। फिर से पत्ते बांट। इधर शान पत्ती नहीं दिखाने का। इस खेल का बादशाह हूं मैं। ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं भाई, ये खेलने की जिद कर रहा है। कोई ताश का दीवाना है। ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी? तो ये चक्कर है। ऑफर याद आया? या तो उसकी बेटी इधर आके तुझसे बात करे या कोई मर्द आके तुझे सबक सिखाए, यही ऑफर था ना? तो ले मैं आ गया। फोड़ दो साले को। यहाँ से निकलना होगा वरना हमें फट के पड़ गए। चलो। ये साला तो माहिर खिलाड़ी निकला भाई लोग। सॉरी बोल। क्या रे, ताऊ में तो तूने कॉलर पकड़ा था, माफी अब हाथ पकड़ के मांगेगा क्या? चल पैर पकड़। चलो, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलो। अपनी अथक मेहनत और निरंतर प्रयासों से हमारी नागलक्ष्मी आज सरपंच बन गई है। डेयरिंग डैशिंग डायनामिक सरपंच नागलक्ष्मी। बंगाराजू, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा नहीं, महा ज्यादा। पैसे खिलाएं। इस युग की महान नेता हमारी नागलक्ष्मी जी, आप स्टेज पर आइए और 2 शब्द कहिए। हाँ, तालियां तालियां। नागलक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। तू यहाँ क्या कर रहा है? फ्रंट सीट पर बैठकर तालियां बजा के तमाशा देख रहा है? हेडमास्टर ने बुलाया, इसलिए आना पड़ा।
हाँ बस और हो गया, गवार कहीं के। तालियां मत बजाइए, अब मैं एक सरपंच बन गई हूँ, बहुत बड़ी हस्ती बन चुकी हूँ। पर मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है। ये ड्रेस देख रहे हो? फुटपाथ से खरीदा ना? मजाक। मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपकी सरपंच तो हूँ ही, पर स्टूडेंट भी हूँ, ये याद दिलाती रहूंगी इस ड्रेस से। यही मेरी सिंपलिसिटी है। सिंपलिसिटी विम्पलिसिटी कुछ नहीं, पब्लिसिटी है। सही पकड़े हो। हेडमास्टर जी, अब आपकी बारी। ओह, मतलब ये भी पकाएगा? लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, ओह आप लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी है। हमारी सरपंच इंसान नहीं एक देवी है। बाप रे बाप रे बाप। हेडमास्टर जी, चमचागिरी कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? ये मैंने नहीं, उसने लिखा। इसके लिए उसने मुझे दूध, मक्खन, काजू, किशमिश, पिस्ते के पैकेट दिए हैं। इस गांव का उभरता सितारा है हमारी प्यारी नाग लक्ष्मी। मेरी मासूम बेटी पद्मा 2 महीने से लापता है, कोई ढूंढ के लाओ उसे। अरे यही कहीं होगी, शांत रहिए। अरे ये बंगाल राजू भी सीट पे नहीं है, मैं तो बर्बाद हो गया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 और ये चोर निकल के भागा, चोर निकल के भागा, चोर। एक सरपंच का फर्ज है गांव की हर बेटी की रक्षा करना। आइए मेरे साथ। सही कहा, अब बस आप ही पर भरोसा है। और ये चोर निकल के भागा 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 भागा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो आवारा हो गया, लोफर हो गया, कमीना हो गया, मवाली हो गया। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उसे बिगाड़ने वाली उसकी दादी है। कैमरा हटा। जो भी हो, बहुत बड़ी गलती की है उसने। उसकी दादी ने संस्कार ही नहीं दिए उसे। दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा। क्या कर रहा है ये? आज उस बंगाल राजू के बच्चे को अच्छा ऐसे सबक तो ये सिखाने मार खाएगा। वाली। जिंदगी भर याद रखेगा, उसे भी कोई सरपंच मिली थी। बंगाल राजू, क्या हुआ मेरी सत्तू? नहीं रह पाती ना मेरे बिना? नीचे देखो। अब मजा आएगा। बहुत बार खेल चुका हूँ मैं ये खेल। వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు. నా మనవడు దొరికిపోతే పరువు పోతుంది బంగారం. दौरखड़े गांव वाले पास आ रहे हैं. नहीं पकड़ा जाएगा। चोर को पकड़ो, चोर को। मेरे पापा, अब तो ये जरूर पकड़ा जाएगा. नहीं पकड़ा जाएगा मेरी चुलबुल। अरे मेरे पापा सारे गांव वालों को लेकर आ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दो। जल्दी अंदर जाओ, जाओ। ठीक है। वो पकड़ा नहीं जाएगा, ये तुम कैसे जानते अरे थे? कईयों को मैंने भी तो छुपाया है। बेशरम। मतलब छुपाते देखा है। बस एक इक्का मिल जाए, बंगाल राजू, बस एक रानी मिल जाए। भूल जा। ए सुनाई नहीं देता? हाँ, क्या है? सुबह राव की बेटी तुम्हारे साथ आई थी ना, कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। ए औकात में रह तू, वरना तुझे सरपंच का पावर दिखाना पड़ेगा। या तो उसे ढूंढ निकाल या अपने मुंह का शटर बंद रख। ये फेसबुक और ट्विटर वाले चोचले ना मेरे सामने मत आजमा। चल निकल। सरपंच की इंसल्ट? वो भी मुंह पे, कितना बेशर्म है। इंसल्ट की? हाँ हाँ की। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल चल जा, अपना काम कर। चल जो कर। अभी ढूंढ निकालती हूँ। जगह पे कहाँ छुपाया है उसे? मेरा पैक। कुछ कहा? देखना किसी झाड़ पे तो नहीं लटकी ना। चल भाग। चलो आग में थोड़ा और घी डालते हैं। ए नागलक्ष्मी, मिल गई क्या वो? हाँ? अरे ये हमारी सरपंच मैडम है, जरा नाम तो बताओ इनके। नागलक्ष्मी देवी है महान, है शक्तिमान। नागलक्ष्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बंगाल राजू, आज का ये दिन तो अच्छी तरह याद रखना। इन सबके सामने सरपंच आज ये शपथ लेती है। शपथ होगी? याद रखना बंगाल राजू, भरे बाजार में तेरा जुलूस निकालूंगा। मुझे डर लग रहा है, बचाने मत करो प्लीज। नहीं तो पीढ़ियों से मिल रहा ये गौरव, ये मान सम्मान, ये सरपंच का ओहदा, इससे रिजाइन कर दूंगी। अब और नहीं, ये सरपंच नागलक्ष्मी किसी का जुल्म नहीं सहेगी। आई बड़ी शपथ लेने वाली। चल निकल। और क्या? अरे सत्यमा, किस्मत हर बार तो उसका साथ नहीं देगी ना. एक ही इलाज है,
अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दो। हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पोते को अच्छी लड़की देगा कौन? कोई और लड़की नहीं चाहिए, उन दोनों की शिव पार्वती की जोड़ी है। पंडित जी ने कहा था शादी हो गई तो 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। नामकरण के दिन ही मैंने नागलक्ष्मी का हाथ मांग लिया था। अगर मैं इतनी जल्दी यहाँ नहीं आती तो खुद रमेश के घर जाती और उससे कहती, रमेश। हाँ आंटी, कुछ कहा आपने? हाँ, लगता है सपने में हमारी बात सुन रहा है। क्या हुआ रमेश? मैंने सब सुन लिया है। मैं सपने में हूँ? हाँ, कॉफी टी कुछ लेंगी क्या? क्या बात है, कंजूस ने कॉफी टी के लिए पूछा, जिंदा थे तो एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। अच्छा सुनो रमेश, अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से करवा दो ना। अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पर क्या है आंटी? हाँ बोलो। अपने दादा की ट्रू जेरोक्स निकला है वो। अबे चपड़ गंजू, मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहा है? पास ही बैठे थे, प्लीज बुरा मत मानना। तेरी तो इनकी बात पे ध्यान मत दे। अच्छा रमेश सुन ना, अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे। आपको पता नहीं, बचपन से आज तक दोनों लड़ते आए हैं। एक छत के नीचे रहे तो कुंफू, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग हर दिन होगा। फिर भी बेटी ने अपनी राय बदली तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसी दिन उसका मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा। कल सुबह जल्दी उठना है, अब मुझे सोने दो। आराम से सो जा। रमेश, नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? सत्या आंटी मेरे सपने में आई। सत्या सपने में आई थी? क्या बोली? बंगाराजू और नागलक्ष्मी की शादी करा दो। चुप रे, आया बड़ा शादी की बात करने वाला। पानी पिया और सो जा। इसकी बेटी हाँ कहेगी तो ये शादी करवा देगा। अभी के अभी धरती पर जाओ, इसकी बेटी को राजी करो, शादी करा के ऊपर आ जाओ। पृथ्वी लोग स्वर्ग के अगल बगल में ही तो है। सुबह जाकर दोपहर तक लौट आऊंगा। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मरने की धमकी? कितनी बार मरेगी? मजाक कर रहा था मेरी हरी भरी। इंद्रदेव मेरे चाचा तो है नहीं। पूनम की रात का इंतजार करो, उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलेगा। चलो मैं हूं ना, आजा। यमराज जी को मेरा प्रणाम। इस वक्त यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक होगा। पृथ्वी पर हर वर्ष शिवरात्रि मनाई जाती है, पर इस वर्ष कुछ अशुभ होने वाला है।